हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आइए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंटरमीडिएट का सिलेबस जो मैथमेटिक्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मोटा मोटा एक बार सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, हल्की फुल्की जो भी इसकी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा नहीं है सिलेबस में चीज़ें रखी गई हैं और ये सब चीज़ें जेन्युइन आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो देखिए, जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स है यानी क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है, इसमें दो भाग है। ये पहला भाग ये है और दूसरा भाग गाइज ये हमारा है। दोनों बुक हमारे पास एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको लेनी है, यानी आपके पास रहनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ आप एक साइड बुक ले लेंगे हरस स्वरूप शर्मा की, फर्स्ट पेपर की भी, यानी भाग 1 जो है इसकी भी ले लेंगे हरस स्वरूप शर्मा की, और जो भाग 2 है उसकी भी हरस स्वरूप शर्मा की आप ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए गाइस, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल किसी किसी चैप्टर में बहुत कम होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग कि इसके साथ साथ आपके पास एक साइड बुक हरस स्वरूप शर्मा की होनी चाहिए। वैसे बेसिकली यूपी बोर्ड में वही चलता है, सभी बच्चे या सभी टीचर वही रिकमेंड करते हैं, हरस स्वरूप शर्मा की आपके पास बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास इसलिए होनी चाहिए कि कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक क्रम वाइज रहते हैं, सारे चैप्टर की एनालिसिस क्रम वाइज रहती है। तो चीज़ें तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उससे हम लोग वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग भाग 1 और भाग 2 में क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, भाग 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस भाग 2 में भी रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग 1 में हमारा कौन कौन सा सिलेबस है। तो दोस्तों देखो, हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। हमारे चैनल का नाम क्या है दोस्तों? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। आपको इस चैनल पे 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ की क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी। फिर से सुनिए हमारी बात, हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। यूट्यूब पे हमारा चैनल है और आपको यहाँ से मैथ की रेगुलर क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी। कब से? 1 अप्रैल से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे देखो, ये दिया है विषय सूची। विषय सूची का मतलब होता है कि हमने इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और ये दिया है भाग 1, आप देख रहे हैं विषय सूची भाग 1 ये दिया है। इसके बारे में थोड़ा सिलेबस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संबंध और फलन, अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसको कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको रिलेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये रिलेशन जो होता है सेट के ऊपर बनाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, फिर फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो पहले चैप्टर में ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? संबंध क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन, फलन के प्रकार के होते हैं, बाइनरी फलन को जोड़ा कैसे जाता है, और बाइनरी ऑपरेशन। तो इन 4 चीज़ों की एनालिसिस हम फर्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। फिर हमारा दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें क्या है, आपको इसके टेग्नामेट्रिक में इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले इसमें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे टेग्नामेट्रिक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और उसके न्यूमेरिकल क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं गाइस, ठीक है। और फिर आपका तीसरा चैप्टर दिया है मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं ऑब्व्यू। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं, मैट्रिक्स का ऑपरेशन क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। और मैट्रिक्स जब हम पढ़ लेंगे तो इसका एप्लीकेशन कैसे करके, इसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। फिर हमारा चौथा चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट। इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको सारणिक। तो सारणिक क्या होती है, सारणिक के प्रकार क्या होते हैं, सारणिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, और सारणिक का इस्तेमाल करके यानी डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर देखिए, फिर आपका चैप्टर दिया है उप सारणिक क्या होता है, सखंड क्या होता है, आव्यूह के सखंड क्या होते हैं, सारणिक और आव्यूह का अनुप्रयोग।
यानी जब सारणी भी पढ़ लेंगे और आप मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे, तो उनके माध्यम से आप सवालों को कैसे हल करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। फिर हमारा 5वां चैप्टर दिया है सत्यता एवं अवकलनीयता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अच्छे से। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं, और जो फलन के प्रचलित रूप का अवकल समीकरण, यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को हिंदी में कहते हैं मध्यमान प्रमेय। तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलन का अनुप्रयोग। जो आप अवकलन पढ़ेंगे उसकी एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है। अवकलन क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो मैं उसको पढ़ा ही दूंगा। इसमें पहली राशियों में परिवर्तन क्या होता है, वर्धमान और ह्रासवर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, और ह्रासमान का मतलब होता है घटना। फिर स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ना है, सन्निकट पढ़ना है, फिर मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है, यानी उच्चतम और निम्नतम पढ़ना है। ठीक है। तो ये 6 चैप्टर आपको फर्स्ट पेपर में, यानी फर्स्ट भाग में ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है एकदम कंप्लीट, और सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, एकदम A to Z। 1 नंबर से शुरू होगा, लास्ट नंबर तक जाएगा। तो गाइज ये तो बात थी भाग 1 की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 2 के बारे में थोड़ा सा, और इसमें डिस्कस देखिए ये दिया है विषय सूची भाग 2। क्या दिया है? विषय सूची भाग 2। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ, हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ की क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलो भाई, यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा दिया है इंटीग्रेशन। भाग 2 का पहला चैप्टर क्या है? इंटीग्रेशन दिया है। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। समाकलन क्या होता है, समाकलन के प्रकार कौन से होते हैं, और समाकलन को हल करने के लिए तरीके कौन से हम इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस गाइस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। फिर देखिए, और इसमें दिया है कुछ और दिया है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे निकालेंगे, समाकलन की विधियां दिया है, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, और कलन की आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी दूसरा चैप्टर, भाग 2 का दूसरा चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। यानी जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करके हम सवालों को कैसे हल करेंगे, इन सब की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। फिर हमारा तीसरा चैप्टर यानी भाग 2 का तीसरा चैप्टर है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अवकल समीकरण क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अवकल समीकरण बनाए कैसे जाते हैं, और अवकल समीकरण हम हल क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन, यानी प्रथम कोटि का जो अवकल समीकरण होगा वो, और उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। फिर देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 चालू होता है, यानी चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट पेपर का। ये क्रम वाइज चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन ये सेकंड माने जो भाग 2 है उसका चैप्टर नंबर 4 दिया है। ये दिया है सदिश बीजगणित, यानी वेक्टर अलजेब्रा इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस के बारे में, यानी सदिश और अदिश क्या होते हैं, सदिश के प्रकार क्या होता है, सदिश का योगफल क्या होता है, यानी वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के योगफल क्या होता है, और वेक्टर का गुणनफल, और 2 वेक्टर का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये क्या होता है, इसकी एनालिसिस हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो रेखा के दिक कोसाइन और साइन का अनुपात, यानी साइन और कोसाइन का अनुपात हम लोग निकालेंगे। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको एनालिसिस करेंगे। 2 रेखाओं के मध्य का कोण क्या होता है, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी और समतल, 2 रेखाओं का सहतलीय होना, 2 समतल के बीच का कोण, समतल में दिए हुए बिंदु की दूरी, 1 रेखा 1 समतल के बीच का कोण। यानी जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, यानी अगर भाग एक हिसाब से देखा तो ये चैप्टर नंबर 13 है। प्रायिकता हमको पढ़नी है, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के रूल क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होती हैं, बचपन में पढ़ना है। इसमें सारी चीज़ों के एनालिसिस मिला जुला के हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दिया है कि चैप्टर में क्या क्या रखा है, हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सारा एकदम डिटेल में आपको हर टॉपिक की एनालिसिस आपको अच्छे से कराई जाएगी, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको लगे नहीं कि मैंने अच्छे से मैथमेटिक्स कहीं किसी संस्थान से अच्छे से पढ़ा है। तो वो चीज़ आपको फील आनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे अच्छे से। और आप फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे चैनल का नाम है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान से देखिए। चैनल का नाम हमारे है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ की क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी दोस्तों। जो भी प्यारे भाई बहन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे स्पेशली मैथ मैं ही पढ़ाऊँगा। मेरा नाम दिलीप, थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे 1 अप्रैल से रेगुलर मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करूँगा या मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आपसे ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं 1 अप्रैल को, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज।